द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, मैं आदिल खान आज़ाद। ये दौर गोदी मीडिया, ज़ॉम्बी मीडिया जिसे मैं कहता हूँ, उसके लिए एक मुश्किल दौर है। कल ही एक तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल को अपने किए पर माफ़ी मांगनी पड़ी राहुल गांधी से, और आज एक और तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल जो हर वक्त हिंदू मुसलमान और हर मंदिर मस्जिद की बहस करता है, उसे बहुत बड़ा झटका लगाया। और ये झटका हिंदुस्तान की अदालत से नहीं बल्कि लंदन की एक अदालत से लगा है। मैं बात कर रहा हूँ रिपब्लिक भारत की। रिपब्लिक टीवी नेटवर्क का ये हिस्सा है। अर्नब गोस्वामी को आप सब जानते होंगे, जिस तरीके से वो अपनी न्यूज़ पेश करते हैं और कितने तथ्य उसमें सच्चे होते हैं, उसका भांडा हर रोज़ फूटता रहता है। और एक भांडा और फूटा है 7 समंदर पार इंग्लैंड में, जहां पर लंदन के एक हाई कोर्ट ने उनके ऊपर भारी जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना आप सोचिए कि भारत के एक चैनल पर लंदन से लगाए। और मैं कहूं अगर आपसे कि वाया पाकिस्तान इसके तार जुड़े हैं, तो फिर आप यकीन कर पाएंगे। और यकीन कर लेंगे तो आप सोचेंगे यार कितनी शर्मिंदगी की बाइस है कि पाकिस्तान की वजह से भारत के एक चैनल पर लंदन के एक कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया। खबर मैं आपके सामने खोल दूं उससे पहले पंकज शर्मा साहब पत्रकार हैं, उनका एक ट्वीट देख लीजिए। लंदन की अदालत ने रिपब्लिक भारत पर बिना किसी सबूत के खबर दिखाने को लेकर 35,81,250 रुपये का जुर्माना लगाया। अर्नब गोस्वामी पर, गोदी पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर 35,81,250 रुपये का जुर्माना ठोका गया है लंदन की अदालत के तरफ से। 36 लाख रुपए का ये होता है लगभग। तो अब आपको मैं ख़बर बताता हूँ कि हुआ क्या है। जियो न्यूज़ आप सब जानते होंगे, पाकिस्तान का एक चैनल भी है, न्यूज़ चैनल। और पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल की वो वेबसाइट है, मैं उसका शेयर कर रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट, ये अभी की खबर है। उसने लिखा है कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है अनिल मुसर्रत। Anil Musarrat had taken legal action at UK High Court after Republic TV called him stooge of main Pakistani स्पाई एजेंसी। यानी अनिल मुसर्रत जो है, उन्होंने लीगल एक्शन लिया है यूके हाई कोर्ट में लंदन में रिपब्लिक टीवी जो भारत का है, अर्नब गोस्वामी वाला गोदी चैनल, उसके खिलाफ, क्योंकि उसने अनिल मुसर्रत को स्टूज बताया था पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी, पाकिस्तानी खुफिया गुप्तचर जो एजेंसी है ISI उसका। अब स्टूज क्या होता है? वो होता है कठपुतली, यानी कि उनके इशारों पर काम करने वाला। जबकि अनिल के बारे में, अनिल मुसर्रत के बारे में हाई कोर्ट ऑफ लंदन को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उनका ISI से कनेक्शन हो। ये मामला 2020 से 2022 तक चला और आज इतना बुरा अर्नब गोस्वामी के मुंह पर थप्पड़ पड़ा है। वो कभी भी किसी भी हिंदुस्तानी को पाकिस्तानी बता देता है, किसी पाकिस्तानी को वो आतंकवादी बता देता है, किसी भी पाकिस्तानी को ISI का एजेंट बता देता है, भारत के मुसलमानों को वो एजेंट बता देता है, आतंकवादी बता देता है। तो ये हो रहा है। अब भारत के लोगों को भी चाहिए कि वो इस सब से सबक लेकर, अगर उनके खिलाफ कुछ बोला जाता है, गोदी चैनल कोई भी बोले, तो उसके खिलाफ एक्शन ले। यूँ अपने आप अपनी बेइज्जती, अपने धर्म और अपनी ना करवाते रहें। हाई कोर्ट इन लंडन होल्ड्स दैट देयर वाज नो एविडेंस बिहाइंड असर्शंस दैट मुसर्रत वाज ISI stooge। हाई कोर्ट इन लंदन होल्ड्स दैट, उसने पाया, लंदन वाली हाई कोर्ट ने, कि मुसर्रत के खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए गए हैं रिपब्लिक टीवी की तरफ से, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि वो एक ISI के स्टूज हैं, ISI की कठपुतली हैं। रिपब्लिक भारत रिमेन्स एब्सेंट थ्रू आउट कोर्ट प्रोसीडिंग। और ये भी बड़ा ताज्जुब की बात है कि इतना सीना ठोक के ये अर्नब गोस्वामी और इसके चैनल के सभी गोदी वाले, ये जो रिपब्लिक भारत है ना, ये जब लंदन में प्रोसीडिंग चल रही थी इस पूरे केस की, वो पूरी तरीके से एब्सेंट रहा है थ्रू आउट द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। जब तक प्रोसीडिंग चली है, एक दिन की बात नहीं है, 2020 से 2022 तक का जो है कोर्ट का कहना है कि इन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में रिपब्लिक भारत पार्टी बनाया गया था क्योंकि केस उसके खिलाफ था, लेकिन वो कोर्ट में प्रोसीडिंग में कभी नहीं पहुंचा, उसमें शिरकत नहीं की, अपना कोई रुख नहीं रखा। झूठ का रुख क्या रखा जाएगा? आपने झूठ लगा के अपने भक्त लोगों से हिंदुस्तान में तालियां बजवा ली कि अनिल मुसर्रत जो है पाकिस्तानी स्टूज है, ISI का स्टूज है। और अब क्या हुआ? उसी अनिल मुसर्रत ने आपको लंदन की कोर्ट में घसीट लिया। अब यहाँ वाला मामला तो है नहीं वहाँ पर। तो दोस्तों, ये बड़ी शर्मनाक बात है भारत के लिए कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के एक चैनल को जो है वो थप्पड़ पड़ा है। अब पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कैसे हैं हिंदुस्तान के? अब मुसलमानों के साथ तो कैसे भी बता दिए जाते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं है कि कितने मुसलमानों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए कुर्बानियाँ दी थी, कितने उलेमा थे जिन्होंने, आप उसकी तफसील में कभी आपको और बताऊंगा। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए, मैं इसमें आपको पढ़ के बताता हूँ कि और क्या लिखा है। ये लिखा है कि
British Pakistani businessman and property developer Anil Musarrat has won a defamation case against right-wing Indian broadcaster Republic Bharat at the London High Court over allegations made by the channel's lead anchor Arnab Goswami. पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन है, ये पाकिस्तान बेस्ड हैं, पाकिस्तान के नागरिक हैं, लेकिन अब शायद ब्रिटिश इनके पास जो है नागरिकता है। ये बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं। इन्हें अनिल मुसर्रत, इन्होंने ये डेफेमेशन का यानी मानहानि का केस रिपब्लिक भारत के ख़िलाफ़ और अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ जीता है लंदन की हाई कोर्ट में, जो कि उनकी इमेज को गिराने के लिए किया जो है एक स्टेटमेंट दिया गया था इस चैनल की तरफ से। Anil Musarrat had taken legal action at the UK High Court after Republic TV called him a stooge of the main Pakistani spy agency, the Inter Services जो इंटेलिजेंस है उनका ISI। यानी अनिल मुसर्रत इस केस को लेकर गए थे हाई कोर्ट ऑफ लंदन में रिपब्लिक टीवी के ख़िलाफ़, क्योंकि उसने उन्हें अनिल मुसर्रत को रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में उन्हें अनिल मुसर्रत को एक पाकिस्तानी ISI जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी स्टूज बताया था, कठपुतली बताया था। अब भाई देखिए, आपको बार बार बताना पड़ता है ख़बर क्या है। हमारे यहाँ तो छपेगी नहीं, हमारे यहाँ छपेगी तो बहुत बाद में आएगी, बहुत हल्के किसी कोने में आएगी, लिहाजा हमें आपको बताना पड़ता है। लगभग आप देख रहे हैं 36-37 लाख का जो है वो एक तमाचा पड़ा है। लेकिन अब देखिए इस खबर को, अर्नब गोस्वामी के ऊपर 23 दिसंबर 2020 में भी जो एक खबर छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसका स्क्रीनशॉट देखिए। अर्नब गोस्वामी प्रोग्राम लीड्स टू 20,000 पाउंड फाइन फॉर UK लाइसेंस। 20,000 पाउंड का जो है इसके ऊपर तब पड़ा था फाइन। वर्ल्ड वाइड मीडिया नेटवर्क लिमिटेड द UK लाइसेंस फॉर रिपब्लिक भारत, द हिंदी आर्म ऑफ अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी। अच्छा, इसे जो है वहाँ की अदालत या अनिल हैं जो वहाँ के अखबार हैं वो सब राइट विंग पत्रकार बोलते हैं, यानी दक्षिणपंथी, यानी जो गूंस हैं दक्षिणपंथी उन सबसे हमदर्दी रखने वाला शख्स है ये। अब देखिए कि लिखता है कि द हिंदी आर्म ऑफ अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी हैज़ फाइंड 20,000 ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज़ बाय द UK कम्युनिकेशन रेगुलेटर फॉर रिपब्लिक भारत प्रोग्राम पूछता है भारत डेट कंटेंट अनकॉन्टेक्चुअलाइज्ड हेट स्पीच सीन एज पोटेंशली हाई ऑफेंसिव। मतलब जो हेट स्पीच प्रोपोगेंडा चलाने वाला इसका प्रोग्राम है पूछता है भारत, उसको लेकर दिसंबर 2021 में भी अर्नब गोस्वामी उसके नेटवर्क पर करीबन 20 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था। आप सोचिए कि लंदन की अदालत से या लंदन से 7 समंदर पार से जिस चैनल पर इस तरीके की कार्रवाई लगातार होती हो, क्या उसके बारे में भारत सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि इस नेटवर्क को बंद कर दिया जाए। हालांकि कहा यह भी जाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका BJP से ताल्लुक़ है, जिनका इस चैनल में पैसा लगाया, हालांकि उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। ये अफवाहें मीडिया जगत में हम जो सुनते रहे और हमें पता है कुछ ऐसा कहा गया था। खैर, अर्नब गोस्वामी के जो ऊपर इस वक्त हो रहा है, अब इसमें देख लीजिए, मैं आपको ये बता दूँ, जो आज वाली खबर है अनिल वाली, उसमें ये है द जज इशूड ऑर्डर्स इन फेवर ऑफ अनिल मुसर्रत स्ट्रेसिंग देयर वॉज नो रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ऑफ द डिफेंडेंट प्रोवाइडिंग एन अपॉलजी। द जज अवॉर्डेड लीगल कॉस्ट ऑफ 37,500 pounds to Musarrat and 10,000 damages as Anil Musarrat has sought only token damages। मतलब 37,500 का तो पाउंड लगाया है, क्योंकि कोई ना माफ़ी तलब की, ना कोई कोर्ट प्रोसीडिंग में आए, ना अपना पक्ष रखा अर्नब गोस्वामी ने या रिपब्लिक भारत नेटवर्क की तरफ से, रिपब्लिक टीवी की नेटवर्क की तरफ से 37,500 पाउंड का एक जुर्माना और 10,000 का और जो डैमेजेस है। मानहानि का ये मुकदमा था जो एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन, हमारे एक हिंदुस्तानी तथाकथित पत्रकार, मैं उसे एजेंडा मेकर बोलता हूँ, उसके ऊपर लगाया गया है। ये भारत के लिए शर्म की बात है। भारत सरकार को ऐसे चैनलों के ऊपर सख्त निगाह रखने की ज़रूरत है ताकि हमारी फजीहत कम से कम हमारे देश में ही हो, दूसरे देशों में होने से बच जाए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर करिएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।